स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर इटावा से है, जहां आज मिशन चंबल घाटी व पत्रकार सम्मान समारोह का भव्य आयोजन तोमर गेस्ट हाउस में किया गया। इस अवसर पर किसान नौजवान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए गर्व, कृतज्ञता और एक नई सोच की दिशा में कदम बढ़ाने का दिन है। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक मिशन की शुरुआत है और उन कलम के सिपाहियों का सम्मान है जिन्होंने अपने शब्दों से समाज को दिशा देने का कार्य किया है। मिशन चंबल घाटी एक नई चेतना का उदय है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंबल घाटी का नाम इतिहास में कभी बागियों, उपेक्षा और संघर्षों के लिए लिया जाता रहा है, लेकिन आज ये घाटी कृषि क्रांति, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला बन रही है। मिशन चंबल घाटी का उद्देश्य केवल खेतों की हरियाली तक नहीं सीमित है, बल्कि ये एक नई उम्मीद की जागृति है जो नौजवानों को रोजगार से जोड़ेगी और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगी। ये मिशन चंबल के बीहड़ों में बसे लोगों को सम्मान, स्वरोजगार, शिक्षा और कृषि नवाचार से जोड़कर एक नई सामाजिक क्रांति की नींव रखेगा। और इस नेक काम के लिए हमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी आप सभी पत्रकार बंधुओं का सहयोग चाहिए, क्योंकि पत्रकार केवल खबरें नहीं लिखते, वे इतिहास लिखते हैं। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह चौहान, महाराज सिंह भदौरिया, राजेंद्र सिंह के साथ साथ और भी कई सारे पत्रकार बंधु मौजूद रहे। इसके अलावा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अजय मलिंगा, धौलपुर ब्लॉक प्रमुख वाणी, मुरैना जिला अध्यक्ष दीपक सिंह, भिंड जिला अध्यक्ष दिनेश सिंह, फूफ अध्यक्ष लला राजावत मांडल के अलावा सैकड़ों की संख्या में आए संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने न केवल भाग लिया बल्कि अपने अपने विचार सभा में आए लोगों के साथ साझा भी किए। मिशन चंबल घाटी के साथ साथ पत्रकार सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। तो आखिर में मिशन चंबल घाटी के आयोजन के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मंशा है, इस विषय को जानने के लिए हमने बात की है। हमारे साथ हैं किसान नौजवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र सिंह तोमर जी। तो सर बताइए इसके पीछे कि क्या उद्देश्य रहा मिशन चंबल घाटी के आयोजन के? बहुत सीधा उद्देश्य है, पत्रकार साथियों का बड़ा योगदान रहता है किसी मिशन को आगे बढ़ाने में। लोकतंत्र का चौथा खंभा है, जहाँ न पहुँचे रवि और वहाँ पहुँचे कवि। ये मिशन चंबल घाटी का सीधा उद्देश्य है गरीबी हटाओ, रोजगार बढ़ाओ और चलो गाँव की ओर। ये मिशन हमारा हम सबका है, जनता का मिशन है। हमारे बीच में राजस्थान से जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं दो राजा भैया और अजय मलिंगा जी, हमारे परमार साहब, हमारे किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष जितेंद्र जी चौहान साहब हैं लखसौरा से, मन्ना सिंह जी हैं हमारे ग्रुप से, और संगठन मंत्री हैं हमारे SK सिंह जी, हमारे चंद्रवीर जी मंडल अध्यक्ष हैं बसवेल सिंह, हमारे जिलाध्यक्ष हैं चितपाल सिंह जी तोमर साहब, हमारे उपेंद्र सिंह भदौरिया जी महामंत्री हैं, हमारे बरौली से भदौरिया जी महामंत्री हैं, हमारे नगर के अध्यक्ष हैं हमारे सोनू भदौरिया जी, और जितेंद्र भदौरिया जी हैं जो एक्सबैंड के अध्यक्ष हैं, हमारे विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं जितेंद्र जी। ये सभी साथी, हमारे बहुत सारे साथी अभी हैं यहाँ पे। मैं सभी को लेकर के एक ये कार्यक्रम आज जो है पत्रकारों का सम्मान समारोह जो किया गया है, अनिल वीर सिंह जी बैठे उनके साथी हैं। इसका उद्देश्य है कि चंबल घाटी पिछड़ा हुआ क्षेत्र, इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार से प्रमुख बिंदुओं में 5 मांगे हमने अभी रखी हैं। ये कार्यक्रम विश्वसूत्री बनेगा। चंबल प्रदेश बनाने की पहली मांग, ठीक है। 7 जिले उत्तर प्रदेश के, 7 जिले मध्य प्रदेश के, 7 जिले राजस्थान के अगर मिला करके 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में 6 करोड़ की आबादी बनती है। उत्तराखंड 13 जिलों पर राज्य बन गया, छत्तीसगढ़ 23 जिलों पर राज्य बन गया, झारखंड 15 जिलों पर राज्य बन गया, तो 21 जिलों पे चंबल प्रदेश बन सकता है, संभव है। और इसलिए कि ये उपेक्षित क्षेत्र रहा है। दूसरी बात, प्रदेश बनने से सरकार भी इस पक्ष में है कि छोटे छोटे राज्यों से विकास होता है। तो इस क्षेत्र का चौमुखी और बहुमुखी विकास करने की यदि सरकारों की मंशा है तो इसको प्रदेश का दर्जा दिया जाना चाहिए। हमारा रोटी बेटी का आपस में संबंध है। ये जो जिले में बता रहा हूँ आपको, ललितपुर, झांसी, जालौन, औरैया, इटावा, आगरा, आपका फिरोजाबाद, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, उधर धौलपुर, करौली, आपका भरतपुर, सवाई माधोपुर, बारा, बूंदी और कोटा, इनमें आपस में रोटी बेटी का संबंध है, एक जैसा कल्चर है।
अगर हम इटावा में खड़े होकर ये कहेंगे तो यहाँ के बहुत कम लोगों की रिश्तेदारी होगी, बलिया, जौनपुर में, बहराइच, लेकिन भिंड में, मुरैना में, जालौन में, औरैया में, झांसी में, आगरा में हर एक की रिश्तेदारी होगी। सर एक मैं आपको एक रोकना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि इटावा है या ग्वालियर है, नेताओं की कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि रही है, लेकिन आपके मन में विचार कैसे आया? अभी तक क्यों और लोगों और नेताओं के मन में विचार नहीं आया? ये परमात्मा ने विचार प्रकट किया है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, श्री हरि की, उन्हीं की कृपा से ये विचार आया है और इसी संगठन ने हमें MLA बनाया। भले ही हम कांग्रेस पार्टी से लड़े, विधायक बने, मैं आभार प्रकट करता हूँ कांग्रेस का, लेकिन उनके उस परिवार का, लेकिन इस संगठन की बहुत मेहनती भूमिका हमको MLA बनाने। इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि इस पूरे चंबल घाटी में कम से कम इस मिशन के द्वारा इस मिशन को सफल करने के लिए चाहे सड़क पे चाहे सदन में जाकर के आवाज़ बुलंद करनी पड़ी, ऐसे सैकड़ों MLA बनाए जा सकते हैं यहाँ। दूसरी बात, इस मिशन को सफल करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। वैसे तो हमने 10 साल का मिशन रखा है। दूसरा उद्देश्य है रोजगार का। रोजगार और विकास हमारा अहम मुद्दा है। रोजगार इसलिए आना चाहिए कि जब यहाँ का नौजवान बेरोजगार होता है तो कहाँ जाता है? दिल्ली में, अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ौदा में, बंकलेश्वर में, और ज़्यादा होगा तो ट्रेन में चाय बेच रहा होगा। पूछो तो कहाँ के हैं? इटावा के। तो ऐसे क्या उन नौजवानों के माता पिता को दुख नहीं होता है? अगर इंडस्ट्री यहाँ लग जाए, हज़ारों एकड़ भूमि पड़ी है, 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है चंबल का, हासन, कुआरी, यमुना, चंबल, सिंध, कूनो और पहुँच, बहुत सारी नदियाँ हैं, और अच्छी ज़मीन पर इंडस्ट्री लगा रही सरकार, तो हमारे कृषि का रकबा कम हो रहा है, और कृषि का रकबा जब कम होगा, आबादी बढ़ रही, तो गल्ला कहाँ से आएगा? वो तो इसलिए खराब जमीन पर लगानी चाहिए। वो तो आपका कहना सही है कि यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा माहौल है, इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छी जगहें हैं, लेकिन ये सर विचार वही तो कह रहा हूँ कि मतलब इससे पहले जो नेता रहे या जो कुछ कार्यकर्ता रहे या समाज सेवी रहे, उन्होंने पहले इसके विचार क्यों नहीं किया? और क्या उनकी पहल पूरी नहीं हुई या कामयाब नहीं हुए, या फिर आप भी उन्हीं की तरह ऐसे ही करके लोगों को मतलब इसी तरह से वो करके फिर आप भी निकल जाएंगे? देखो, हम निकल जाते तो 12 साल पहले संगठन बनाया था मैंने, तब से चल ही रहा लगा था। अब हम कहाँ निकल के जाएंगे? हमें संगठन नहीं अध्यक्ष बनाया, मैं कह रहा हूँ ना आपसे। नेत्र चिकित्सा कैंप, आयुर्वेद चिकित्सा कैंप, दंगल, किसान गोष्ठियाँ, तमाम कार्यक्रम हमने इस पर आयोजित किए, लेकिन अब उस समय हमारा दिमनी फतेह करना चुनौती थी, उस चुनौती को सफल किया परमात्मा ने। अब हमारी चुनौती है हम सबको मिलकर के इस प्रदेश का गठन करवाना चाहिए। और रहा सवाल नेताओं का, मैं किसी नेता के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ नेता तो त्यागी है, लेकिन कुछ चुटिया बनना चाहते हैं। तो जिन्हें रसगुल्ले खाने हैं वो काहे के लिए संघर्ष करेंगे? संघर्ष का काम करेंगे रविंद्र सिंह बिलोसा और उनके साथी और यहाँ की जनता। तो सर क्या जनता की आवश्यकता है। तो क्या आप हर जिले में जाएंगे इस तरह से? हर जिले में समारोह किया जाएगा? मैं हर जिले में जा रहा हूँ, और हर जिले में तीनों स्टेटों के जो 21 जिले हैं उनमें पूरा आंदोलन होगा, संघर्ष होगा, और एक एक वर्ग वाइज जोड़ना है। जैसे आज हमने पत्रकार साथियों को कनेक्ट किया इस संगठन से, उनको सम्मान दिया, तो मैं समझता हूँ कि जिले का कोई ऐसा पत्रकार नहीं होगा जो इससे सहमत नहीं होगा, क्योंकि जनता का मुद्दा है। आपको रुझान कितना मिल रहा है सर? रुझान बहुत जबरदस्त बहुत बड़ा क्रेज है। आप यहीं से देख लीजिए ना। नहीं, यहाँ तो अच्छा माहौल था, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हर जगह जहाँ अभी तक आप किन किन जिलों में गए हैं? अभी मैं भिंड में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, महापंचायत हमारे साथी यहाँ खड़े मंगल सिंह जी का है, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। सोनू भदौरिया जी है, और अभी लला राजावत है। ऐसे एक इतना बड़ा महापंचायत करी थी, उसमें मालूम है प्रशासन को 5 थानों की तो पुलिस लगानी पड़ी थी वहाँ, इतना बड़ा महापंचायत का आयोजन था, और SDM कलेक्टर सब। तो बहुत बड़ा रुझान पब्लिक का मिल रहा है, नेताओं का भी मिल रहा है, पक्ष के विपक्ष के सभी नेता, कोई अंतर्मन से, कोई ऊपर मन से, कोई चिल्ला के, कोई चुप रह करके, सब चाहते हैं कि ये काम होना चाहिए। कभी हुई जवान से सब चाहते हैं कि ये गौ अपहरण का मुद्दा है। गौएं सड़क पर मारी फिर रही हैं। आज आप अगर यात्रा करें, लखनऊ की कर लो, चाहे ग्वालियर कर लो, चाहे धौलपुर की कर लो, आपको अगर आप यहाँ से 6 बजे निकलेंगे तो आपको सड़क पर लाखों हजारों की तादाद में गौएं मिलेंगी 100 किलोमीटर के अंदर। तो गौ अपहरण बनना चाहिए। गौ अपहरण से क्या है, सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा। गौशाला से नुकसान है, गौशाला से खर्चा भी सरकार का हो रहा है, गौएं सुरक्षित नहीं हो रही। आप जिसको भर्ती कर रहे हो, खाना दाना दे रहे हो, वो गौएं तक नहीं पहुँच रहा है। गौ अपहरण में आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट है सरकार का, बाकी रेवेन्यू हमेशा मिलेगा। गोबर की खाद मिलेगी, दूध का उत्पादन बढ़ेगा, गौमूत्र के प्लांट रख सकते हैं जो देश में सप्लाई हो सकती है। तो ये प्लान है, जैसे चीता अपहरण बना वैसे बन सकता है। कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा है, वो पेंशन इसलिए मिलनी चाहिए कि बुढ़ापे में उनके बच्चे आजकल किसी को रोटी नहीं दे रहे।
बहुत माहौल खराब है। तो कम से कम जो उसको पेंशन मिलेगी वो रोटी तो खा सकता है। अच्छा सर, सीधी चैनल, हमारे सीधी चैनल के माध्यम से आप एक विषय और बहुत जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता इस मिशन में जुड़े और जनता का ही मुद्दा है। पहली बार ईश्वर की प्रेरणा से कोई जनप्रतिनिधि आपके बीच में जाकर के, हम तो बिजू का है, जैसे बिजू का मोटी बात समझ लो, आपके चैनल के माध्यम से बिजू का है, जैसे बिजू का खेत में लगा दो, जंगली जानवर नहीं आते। ऐसे ही रविंद्र सिंह तोमर को जनप्रतिनिधि हैं, लोग जुड़ेंगे उनके चेहरे के सामने। तो इसलिए आप आइए, स्वागत है आपका इस मिशन में। आप अपने बाल बच्चों को, मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए, मैं आपसे ठोक के कह रहा हूँ कि यदि आप अपने बाल बच्चों को समृद्ध देखना चाहते हो तो इस चंबल घाटी मिशन को सफल करने के लिए एक एक व्यक्ति को अपनी आहुति डालनी पड़ेगी। तो यदि आप ये काम नहीं कर रहे हो तो मैं समझता हूँ कि आप अपने बच्चों को कटोरा थमाने जा रहे हो। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आगे आने वाला समय इससे भी ज़्यादा खराब होने वाला है। दूसरी बात यह है, तात्कालिक लाभ की जरूरत है आज लोगों को, समय नहीं है इंतजार करने का। तात्कालिक लाभ के लिए हमारे पास प्राकृतिक संपदा के रूप में यमुना, चंबल और सिंध जैसी बड़ी नदियां हैं, उनके घाट खोले जाएं विधिवत, सरकार को राजस्व मिलेगा और उसी जिले के लोगों को काम दिया जाए जिस जिले का घाट है। ना कि बम्बई से आए लोग यहाँ, ना कि जयपुर से आए या किसी दूसरे राज्य से आकर के यहाँ टेंडर डालें। ये भी मांग है और ये संगठन पूरा करेगा। और वर्ग के वर्ग इकट्ठे होकर जोड़ना चाहते हैं, जैसे आज हमने पत्रकार साथियों को कनेक्ट किया, इसके बाद संत समाज का कार्यक्रम होगा, वकील वर्ग को जोड़ेंगे पूरे को, व्यापारी वर्ग को जोड़ेंगे, मातृशक्ति को जोड़ेंगे, एक्समैन को जोड़ेंगे और जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी हम इस मिशन से जोड़ेंगे, क्योंकि संगठन है, कोई पार्टी नहीं है, ये सबके लिए खुला है मंच। तो इसलिए मैं पत्रकार साथियों को तो पहले दम जोड़ा है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि पत्रकारों की कलम जहाँ चल गई तो वो दुनिया की कोई ताकत उस मिशन को नहीं रोक सकती। आपने सीरीज से बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ थे किसान सम्मान योजना, किसान नौजवान योजना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह तोमर जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी आवाज़ में अपनी बात बताई कि अगर चंबल घाटी का विकास करना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। अगर अपने बच्चों का भविष्य आपको देखना है तो एकजुट होइए और इस मिशन में जुड़िए और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। हमारे सहयोगी विशाल कुमार सक्सेना के साथ देवेंद्र सिंह, सी न्यूज़ भारत, इटावा। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।